नमस्कार साथियों, मैं केदार सिंह राठौर आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ विद केडी सर में स्वागत करता हूं। साथियों दोस्तों, आज हम कैलेंडर का दूसरा क्लास लेके आ रहे हैं, सेकंड क्लास लेके आ रहे हैं। साथियों, कैलेंडर की फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक बताया साथियों, उसका हिस्ट्री बताया, उसका इतिहास बताया, जो बहुत कम लोगों के ज़रिए से आप लोगों तक पहुंचता है, बहुत कम वीडियो से आप तक पहुंचता है। तो वो वीडियो फिर हमने बनाने की कोशिश की। हमने सोचा कि आप तक ये सूचना भी ज़रूरी पहुंचा दी जाए। और जो कैलेंडर का इतिहास होता है, यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन अब लेने लगे हैं एग्जामिनर, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने लगे हैं। तो इसलिए वो वीडियो हमें कैलेंडर का जो इतिहास था, कैलेंडर की जो हिस्ट्री थी, वो उसके लिए बनाया। और उसके साथ साथ हमने काफ़ी चीज़ें उसी वीडियो में दी हैं। तो इस दूसरी वीडियो देखने से पहले फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखें और इस वीडियो को ज़ोरदार तरीके से लाइक और शेयर करें साथियों, जो कि अपने सभी साथियों तक इसको पहुँचाएँ, जिससे कि बच्चों को इस लॉकडाउन में उसका कुछ फ़ायदा मिले, कुछ लाभ मिले, पढ़ाई से जुड़े रहेंगे बच्चे। तो देखते हैं साथियों, अब हम बात करते हैं कैलेंडर में ऑड डे की। ऑड डे साथियों होता क्या है, जिसे हम कहते हैं विषम दिन। क्या कहते हैं साथियों? विषम दिन, है ना। विषम दिन हम कैसे निकालते हैं? विषम दिन से हम बड़े क्वेश्चन को शॉर्ट में कर लेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन को शॉर्ट में कर लेंगे, इसलिए ऑड डे निकालते हैं, विषम दिन निकालते हैं। साथियों एक चीज़ देखेंगे विषम दिन से निकालने से पहले, इसके निकालने से पहले एक चीज़ देखेंगे साथियों, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। मैं को यहाँ काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया सोमवार से, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और यहाँ साथियों शुक्रवार और यहाँ पर शनिवार और यहाँ रविवार। देखते हैं साथियों, यहाँ पर काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। यहाँ पर एक बात बताना चाहेंगे और डे निकालने से पहले, कि अगर हम यहाँ से काउंटिंग करना शुरू करते हैं, सोमवार से शुरू करते हैं, तो जब हम यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इससे पहले वाला जो डे है वो 7वां दिन बन जाता है। बट क्या है, 7 दिन बाद जब हम दोबारा आगे बढ़ेंगे तो वही दिन हमको प्राप्त होगा। इसका मतलब ये है कि हर 8वां दिन वही दिन होता है साथियों। ये हमने पिछली क्लास में भी बताया, वही दिन होता है। अब हमें करना क्या है कि जब 7 दिन हम काउंट कर लेंगे, 8वें दिन वही दिन फिर आ जाएगा। इसका मतलब 7 दिन कम कर दो, तो इसका मतलब हम 1 दिन काउंट कर ले मात्र। इसका मतलब क्या है, जैसे 8 दिन हमारे पास हैं, इसका मतलब 8वां दिन वही दिन होगा जहाँ से काउंट करेंगे। तो इसमें 7 दिन निकाल दीजिए ना, 7 का भाग दे दीजिए, तो जो शेष बचता है उसी को कहते हैं विषम दिन। इसीलिए 7 से भाग देते हैं, क्योंकि हर 8वां दिन वही दिन होता है साथियों। आ रही बात समझ में? हर 8वां दिन वही होता है, 7 दिन बाद जो अगला दिन होता है वही दिन होता है साथियों। इसीलिए यहाँ पर हम और दिन, विषम दिन निकालने के लिए किससे भाग देते हैं? 7 से भाग देते हैं साथियों। किससे भाग देते हैं? 7 से भाग देते हैं। बात समझ में आई? क्लियर है? अब यहाँ पर हम देखते हैं, हर कैटेगरी में, हर कंडीशन में हम विषम दिन निकालना चाहेंगे और कोशिश करेंगे, और आप सभी को कायदे से अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं साथियों विषम दिन कैसे निकालते हैं। हमने आप लोगों को ये बता दिया कि 7 से ही भाग क्यों देते हैं, क्योंकि हर 7वें दिन के बाद जो 8वां दिन होगा वही दिन होगा। इसलिए 7 दिन के बाद यहाँ पर जो भी जितने अतिरिक्त दिन होते हैं वो अतिरिक्त दिन ही विषम दिन होते हैं। जब भी काउंट करेंगे तो 7वें दिन के बाद जो एक्स्ट्रा डे होंगे उन्हीं को काउंट करेंगे। क्लियर है? अब ध्यान देंगे ऑड डे कैसे निकालते हैं साथियों। जैसे यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं महीने में, महीनों की, महीनों में
विषम दिन, महीनों में विषम दिन कैसे निकालते हैं दोस्तों? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान देंगे कि विषम दिन जो निकालेंगे महीनों में कैसे निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, हालांकि हमने काउंट करा दिया है पिछली क्लास में कि जनवरी का महीना कितने दिन का होता है, फरवरी का कितने दिन का होता है, मार्च का कितने दिन का होता है। मैं दोबारा से काउंट करा दे रहा हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहाँ काउंट करते हैं मैं, सितंबर के बाद अक्टूबर, ठीक है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, नवंबर और साथियों है दिसंबर। देखिए, तो यहाँ पर ध्यान देंगे काउंट करने का, ये इंग्लिश महीने हैं, ये महीना हमारा 31 का होता है, ये या तो 28 का होगा या फिर 29 का होगा, ये हमारा 31 का होता है, ये 30 का होगा, और ये 31 का होगा, और ये 30 का होगा, जुलाई 31 का होगा। जुलाई और अगस्त साथियों ये लगातार 31 के होते हैं, है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये ऐसे इनका सिस्टम होता है। हम लोग देखते हैं साथियों, इस चीज़ का ध्यान देते हैं, ऐसे हम लोग मुट्ठी बांध लेते हैं, ऐसे मुट्ठी बांध लेते हैं और ये स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो जो 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 अपने देख रहे हैं, जो थोड़ा अपर में है, उचके हुए हैं, है ना, जो गड्ढे में है एक उचका हुआ है, तो जो ऊपर है वो तो 31 के होंगे, और जो गड्ढे में है, जो निचले स्तर पर है, या तो वो 30 का होगा या 28 का या 29 का होगा, है ना। फरवरी का महीना सिर्फ ऐसा होता है साथियों, जो 28 का होगा या 29 का। साधारण वर्ष है तो 28 का, और लीप वर्ष है तो साथियों 29 का। मैं काउंट करके दिखाता हूँ आप सभी को। यहाँ पे देखना, ये यहाँ से काउंट करते हैं, जनवरी 31 का होगा, फरवरी ये आपका 28 या 29 का होगा, मार्च 31 का होगा, अप्रैल 30 का होगा, मई 31 का होगा, जून, है ना, 30 का होगा, जुलाई 31 का होगा। फिर यहीं से काउंट करेंगे, जुलाई यहाँ ऊपर आ गया, फिर यहाँ जुलाई 31 का, फिर अगस्त 31 का हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ऐसे काउंट करते हैं साथियों। तो यहाँ पर जो महीने, ध्यान देना, जो महीने यहाँ पर 31 के होंगे, कितने के होंगे साथियों? 31 के। तो 31 में आप 7 से डिवाइड करिएगा, जब 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना बचेगा? 3। तो यही हमारा विषम दिन होगा। क्या होगा? हमारा विषम दिन होगा। 31 वाले महीनों में विषम दिन होगा 3। अगर हमारा महीना 30 का है साथियों, कितने का है? 30 का, तो यहाँ पर 2 विषम दिन होंगे। कितने विषम दिन होंगे? 2। 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28, बचा 2 शेष। अगर हमारा मान लो महीना मैं इसे डाल देता हूँ, 28 का है या 29 का ले लो, मैं थोड़ा बैक कंडीशन में जा रहा हूँ। 7 का भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? 1। अगर महीना हमारा 28 का है तो विषम दिन कितने का होगा बेटा? 0 होगा। विषम दिन 0 होगा। ओके, तो ये विषम दिन महीनों में हो गए। मैं सबका पर्टिकुलर देख लेते हैं। इसमें होगा 3, इसमें होगा 1, 0 या 1, इसमें होगा 3, इसमें होगा विषम दिन, इसमें होगा आपका 2, इसमें होगा 3, इसमें होगा 2, इसमें होगा 3, इसमें होगा आपका 2, इसमें होगा 3, इसमें होगा आपका 3, है ना। और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ नवंबर में क्या नाम होगा 2 और दिसंबर में होगा 3, क्योंकि ये आपका 30 का होता है और ये आपका 31 का होता है। क्लियर है? ये तो महीनों के विषम दिन हुए साथियों। ये अभी इसका बेसिक चल रहा है। अभी बेसिक जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे, आगे कैसे करेंगे क्वेश्चनों को, है ना। चलिए साथियों, मैं आप लोगों को कैलेंडर बनाना भी सिखाऊंगा। हालांकि ये कैलेंडर बनाना बहुत कम जगह से सीखने को मिलता है, तो कैलेंडर बनाना भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। कैलेंडर कैसे बनाया जाता है और कैलेंडर बनाने के बाद उसके क्या क्या बेनिफिट हैं,
तो हम कैलेंडर जब बनाना सीख जाएंगे तो उसका एक एक एक्टिविटी क्लियर हो जाएगा, एक एक एक्टिविटी सीख जाएंगे कि कहाँ से क्या कैलेंडर में होना चाहिए, है ना। तो देखते हैं साथियों, इसको मैं डाल देता हूँ। अब बात करता हूँ विषम दिन वर्षों में, कि वर्षों में विषम दिन कैसे निकालते हैं, उसके बाद शताब्दी में विषम दिन कैसे निकालेंगे। तो ये सारी बातों का हम जिक्र करेंगे साथियों, ध्यान से देखेंगे। अब हम बात करते हैं वर्षों में, है ना। वर्षों में विषम दिन, ठीक है ना। अब देखो वर्षों में विषम दिन कैसे निकालेंगे। वर्ष हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला हमारा हो गया साधारण वर्ष। क्या हो गया? साधारण वर्ष हो गया। साथियों सेशन को लाइक और ज़ोरदार तरीके से सब्सक्राइब करिएगा और इसको शेयर करना ना भूलें बिल्कुल, जो कि सभी बच्चों तक हमारी क्लास पहुंच सके। और आपका एक लाइक हमको मोटिवेट करेगा वीडियो बनाने के लिए। तो साथियों आप लोग लाइक करना ना भूलें अगर वीडियो अच्छी लगे तो। साधारण वर्ष और लीप वर्ष बड़े आराम से समझाएंगे आपको। इस लीप वर्ष को ही अधिवर्ष कहते हैं। साथियों क्या कहते हैं? अधिवर्ष। अधिवर्ष किसने कहा था? आप लोगों को मैंने बताया भी था कि रोम के 13वें पोप जो ग्रेगरी थे, उन्होंने जो ग्रेगरियन कैलेंडर है उसी के जो पिता मान लीजिए, उन्हीं ने कहा था लीप वर्ष को अधिवर्ष। क्लियर है? अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे, एक जो साधारण वर्ष होती है उसमें 365 दिन होते हैं। कितने? 365 दिन। और लीप वर्ष होती है उसमें 366 दिन होते हैं साथियों। ऑड डे जब निकालेंगे, विषम दिन निकालेंगे तो 7 से भाग दे के निकालेंगे। तो यहाँ पर आपका निकलेगा 52 सप्ताह, 52 सप्ताह। और यहाँ एक दिन शेष बचेगा, तो यहाँ पर आपका एक दिन ही साधारण वर्ष में क्या होगा? ऑड होगा। क्या होगा साथियों? विषम दिन होगा। और इसमें 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर ये 52 बार भाग जाएगा, तो यहाँ 52 सप्ताह। और यहाँ साथियों शेष बचेगा कितना? 2। कितना शेष बचेगा? 2। तो यहाँ पर आपका जो विषम दिन होगा वो 2 विषम दिन होगा। किसमें? एक लीप वर्ष में। एक लीप वर्ष में साथियों कितने विषम दिन होंगे? 2 दिन विषम दिन होंगे। कंफर्म है? क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप सभी को बड़े बेहतर तरीके से कोशिश की जा रही है समझाने की, और समझ में अगर आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। और समझ में अगर आती है हमारी क्लास तो शेयर कर दीजिए धुआंधार तरीके से, है ना। सभी साथियों से कहना है कि इस वीडियो को जहाँ तक है वहाँ तक कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करो इसको, ठीक है। आगे देखते हैं शताब्दी में लीप विषम दिनों की संख्या साथियों। तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट कराना चाहूँगा जिससे आप सभी को क्लियर हो जाएगा। मैंने बताया था हर चौथी साल क्या होती है? लीप वर्ष होती है। 4 साल बाद आप लोग कहते हैं लीप वर्ष आती है। हाँ वही करेक्ट है। तो इस जब लीप वर्षों की संख्या निकालेंगे तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से भाग देना पड़ेगा। शताब्दी का मतलब क्या होता है? शताब्दी का मतलब साथियों 100 वर्षों का समूह। 100 वर्षों के समूह को शताब्दी कहते हैं। जब इसमें हम 4 से भाग देंगे तो साथियों 25 बार जाएगा। इसका मतलब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि लीप वर्ष कितनी होंगी? 25। लेकिन नहीं, ये 100वीं ईयर जो है, हालांकि चौथी ईयर है, 100वीं ईयर चौथी ईयर है, 4 से भाग देंगे तो पूरा डिवाइड हो रहा है। लेकिन ये 100वीं ईयर लीप नहीं है, ये जो है वो लीप नहीं है साथियों। ये आपकी लीप नहीं है। लीप क्यों नहीं है? इसलिए लीप नहीं है क्योंकि ये आपकी शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष में 400 से डिवाइड करेंगे और पूरा 400 का भाग इसमें जाएगा नहीं, तो ये साधारण वर्ष है। इसलिए यहाँ से एक वर्ष कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जब एक लीप वर्ष कम हो जाएगा तो साथियों यहाँ पे 24 लीप वर्ष होंगे। कितने लीप वर्ष होंगे? 100 वर्ष में 24 लीप वर्ष होंगे। और यहाँ पर साधारण वर्ष कितने होंगे? फिर ये साधारण वर्ष होंगे साथियों 24 लीप वर्ष 100 वर्ष में से घटा दीजिए तो 76 वर्ष हो जाएंगे आपके साधारण वर्ष। और एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है। तो यहाँ पर जब हम शताब्दी में विषम दिन निकालेंगे, शताब्दी में 100 वर्षों में विषम दिन निकालेंगे तो 24 वर्षों में यहाँ पर 24 लीप वर्ष होंगी, प्लस यहाँ 76 साधारण वर्ष होंगी। तो यहाँ पर इसमें 2 का गुणा कर देंगे और इसमें 1 का गुणा कर देंगे, क्योंकि इसमें एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं और एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है। साथियों 24 दूनी कितना हुआ? 48, 48
प्लस यहाँ 76 बराबर 124। तो यहाँ पर अब 124 देखिए साथियों, ये विषम दिन आ गया, बट यहाँ पर विषम दिन, यहाँ एक बात नोट करके लिख दीजिए, ऑड डे जो होते हैं विषम दिन होते हैं, विषम दिन 6 से अधिक नहीं होते, 6 से अधिक नहीं होते। समझ में आई बात कि नहीं आई? विषम दिन कभी 6 से अधिक नहीं होते हैं। अगर आपका 7 भी शेष बच रहा है तो 7 का भाग 7 में एक बार चला जाएगा, विषम दिन वहाँ 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर ध्यान देंगे साथियों, ये तो 6 से ज़्यादा है, जब 6 से ज़्यादा है तो 7 से फिर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 5 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा साथियों? 5 शेष बचेगा। यहाँ पर हमारा विषम दिन हो गया 5। एक शताब्दी में 100 वर्षों के समूह में साथियों 5 विषम दिन होंगे। कितने विषम दिन होंगे? 5। मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 100 वर्ष में 5 विषम दिन होंगे। कितने ऑड डे होंगे? 5। क्लियर है? अब यहाँ पर हम कहें 200 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे? अगर 200 वर्ष में विषम दिन निकालें तो 100 वर्ष में 5, तो 2 का गुणा 5 तो हो जाएगा 10, लेकिन 10 7 से ज़्यादा है, 6 से क्या नाम है 7 का भाग इसमें फिर दीजिए, तो यहाँ पर विषम दिन कितना आएगा? 3। अब यहाँ 300 वर्षों में अगर हम बात करें तो यहाँ पर साथियों कितना होगा? 3 गुणा 5 मतलब 15, 15 में 7 से डिवाइड करो तो 1 बचेगा। और यहाँ पर हम बात करें साथियों 400 वर्षों में तो विषम दिन कितना होगा? 4 गुणा 5 मतलब 20, बट यहाँ एक प्लस हो जाएगा तो 21। अब 21 बराबर यहाँ 0 विषम दिन हो जाएगा, है ना। 100 वर्षों में विषम दिन 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0 विषम दिन होगा। यहाँ क्यों होगा ये देखो, 100 भी ईयर साधारण है, लीप नहीं है, ये भी साधारण है, ये भी साधारण है, ये बट लीप है। जब ये लीप है तो एक विषम दिन और ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमने इसे साधारण में काउंट किया था। जब इसे लीप में काउंट करेंगे तो एक विषम दिन ऐड हो जाएगा। तो हमारा विषम दिन जो होगा साथियों वो कितना हो जाएगा? 21। 21 का मतलब 0। इस बात को नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, बहुत ही अच्छा सेशन है। कैलेंडर जो बच्चों को कठिन लगता है, ऐसा कहते हैं बच्चे कि टफ होता है कैलेंडर, बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है, इजी नहीं होता है, सरल नहीं होता है। मैं आपको ये चीज़ आपके सामने इसको बिल्कुल इजी बना के दिखाऊंगा और आपको हमेशा के लिए आपके दिमाग से और दिल से डर निकाल दूंगा। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सेशन को इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइएगा, जो कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें इसको और ये देख, और ज़्यादातर बच्चों के पास इसका नॉलेज ग्रहण हो, है ना। तो आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल निश्चिंत होकर शेयर करिएगा। इधर अपने अपने ग्रुप में भेज दीजिए, कायदे से ग्रुप में भेजेंगे तो अच्छा लगेगा हमको भी, है ना। अब इस ऑड डे का यूज कहाँ कहाँ होता है, इस चीज़ पे हम जिक्र करेंगे कि विषम दिन का यूज कहाँ कहाँ होता है, कैसे यूज होता है। अब यूज करके दिखाएंगे क्वेश्चनों में। लेकिन हम एक बात और करेंगे, एक आपने देखा आफ्टर डे, बिफोर डे, कहते हैं 5 दिन बाद का मतलब क्या है? एक बाद और एक पूर्व। इस चीज़ का जिक्र और करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, हम कैसे काउंट करते हैं। सवाल को गलत कर लेते हैं बच्चे, इसका आज तक मतलब समझ में नहीं आ रहा था, तो बच्चे यहाँ पर परेशान कर रहे थे कि सर कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, मैं आपको बहुत अच्छे समझाऊंगा। वैसे तो बाद वाला अगर बात करता है तो याद रखना जितने दिन बाद की बात करता है, जितने दिन बाद की बात करता है, ठीक है ना, उतने दिन के बाद एक अतिरिक्त दिन काउंट करते हैं। उतने दिन के बाद एक दिन अतिरिक्त काउंट करते हैं। मैं अभी बताऊंगा, समझाऊंगा। काउंट करते हैं, गिनते हैं। तो देखते हैं साथियों, इस पे ध्यान देंगे सभी बच्चे। मैं बात करता हूं, मान लो कह दूं 6 दिन बाद, आज से 6 दिन बाद। इसका मतलब ये साथियों, ये मान लो आज है, ठीक है। आज मतलब प्रेजेंट टाइम, वर्तमान में जिस समय हम बात कर रहे हैं, खड़े हैं। इसके बाद 6 दिन बाद, 6 दिन बाद तो 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 गिनने ही है। इसके एक दिन और, मतलब इसका ये है कि ये वाला दिन पूछा गया है, ये वाला दिन पूछा गया है। इसका मतलब है अगर यहाँ जितने दिन पूर्व की बात करता है, जितने दिन पूर्व की बात करता है, मैं कह दूँ 5 दिन पूर्व,
5 दिन पूर्व का मतलब ये है कि उतने ही दिन काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5, बस। जितने दिन बाद की बात करता है उतने दिन गिनने के बाद एक दिन अतिरिक्त गिनते हैं, और जितने दिन पूर्व की बात करता है तो सिर्फ उतने ही दिन काउंट करते हैं। ये बात कंफर्म हो गई साथियों। मैं यहाँ से एग्जाम्पल लेके आऊँगा, क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ और आप लोगों को समझाऊँगा कि कैसे क्या क्वेश्चन को करना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। आशा है कि आप सभी को हमारी बात समझ में आ रही होगी, और जब समझ में आ रही है तो फिर वीडियो को शेयर और लाइक करने से मत चूको, है ना। इस चीज़ को ध्यान में देखना है और इस चीज़ को क्लियर भी करना है। मैं क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ, ठीक है ना साथियों। और क्वेश्चन देखना है क्या है। ये कह रहा है यदि बीते कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था। क्वेश्चन है यदि बीते कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था। क्या था साथियों? शुक्रवार था। तो परसों कौन सा दिन होगा? तो परसों कौन सा दिन होगा, है ना साथियों। चलिए देखते हैं। हमारे प्यारे बच्चों, इस बात को, एक बात इससे पहले, क्वेश्चन से पहले एक छोटी सी बात और समझ लेंगे। अगर आपके सामने ये बात आ जाए होगा, मतलब ये बात नहीं चल रही कि परसों कौन सा दिन होगा। कौन से परसों की बात हो रही है? 2 परसों होते हैं। ये मान लो अगर आज है तो आज के जस्ट बाद वाला दिन कल होता है, मतलब आने वाला कल, और उसके जस्ट अगले वाला दिन परसों होता है। मतलब आज से तीसरा दिन या 2 दिन बाद, सॉरी 1 दिन बाद, या तो कह दो आज से तीसरा दिन या 1 दिन बाद, मतलब यहाँ पर परसों दिन कहलाता है। ऐसे ही आज से पूर्व वाला दिन कल कहलाता है, और अगर 1 दिन पहले की बात करें, मतलब आज से तीसरे दिन की बात करें, मेरे को पता है 1 दिन एक्स्ट्रा, सॉरी यहाँ तो होगा 2 दिन पहले। 2 दिन पहले क्या हो जाएगा? परसों। करेक्ट बात है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। अगर बात आपकी आती है गत, एक शब्द आता है गत, एक शब्द आता है विगत, एक शब्द आता है यहाँ पर कहते हैं कि था। इसका मतलब ये वर्ड अगर आते हैं तो समझ लेना कि ये बीते हुए की बात कर रहा है, बीते हुए समय की बात कर रहा है ना। बीते हुए समय की बात कर रहा है। कहते आने वाला कल, मतलब कल की बात करे तो बीते हुए कल की बात कर रहा है। परसों की बात कर रहा है तो बीते हुए परसों की बात कर रहा है। जब गत शब्द लिखा हो, विगत शब्द लिखा हो, था शब्द लिखा हो, अगर है वर्ड लिखा है या होगा वर्ड लिखा है या फिर आपका आगत वर्ड लिखा है, कौन सा? आगत, तो समझ लेना यहाँ पर आने वाले की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? आने वाले की बात कर रहा है। बात समझ में आई सभी को? इसमें किसी को कोई टेंशन, इसमें किसी को कोई समस्या, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। चलते हैं साथियों, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इसको हम साफ कर देते हैं। नोट करना चाहो नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। चलो देखते हैं। देखिए साथियों, मैंने ये बोला बीते कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था। ये आपका आज है, बीता कल ये है, इससे 2 दिन पहले, मतलब 1 और 2, मैंने क्या बोला? उतने ही दिन काउंट करने जितने दिन पहले की बात कर रहा है। यहाँ कौन सा दिन था? शुक्रवार था साथियों। कौन सा दिन है ये? शुक्रवार। अब कह रहा है तो परसों कौन सा दिन होगा? परसों का मतलब ये वाला दिन होगा, आज से तीसरा वाला दिन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए साथियों, ये शुक्रवार है ना। ये शनिवार होगा, ये रविवार होगा, ये सोमवार होगा, ये मंगलवार होगा। तो ये कौन सा दिन आपका होगा? बुधवार। कौन सा दिन होगा? बुधवार होगा। या फिर ऐसे कर लीजिए, मैंने बताया था हर 8वां दिन वही दिन होता है। जब हर 8वां दिन वही दिन होता है, ये तो 6वां दिन है, तो ये वाला दिन वही होगा। अब ये वाला दिन मतलब कौन सा होगा? ये वाला दिन आपका शुक्रवार होगा। बट मुझे चाहिए ये वाला दिन, तो यहाँ से कितने दिन का पहले चल जाना? शुक्रवार से पहले यहाँ पे बृहस्पतिवार, और बृहस्पतिवार से पहले क्या आ जाएगा? बुधवार आ जाएगा। मतलब 2 दिन माइनस करना है। कन्फर्म है? क्लियर है?
एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। ये कह रहा है, ध्यान से देखेंगे सभी क्वेश्चन को। यदि आज से 3 दिन बाद मंगलवार होगा तो अगले कल के 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा? देखिए, मैं इसको साफ कर देता हूँ, उसके बाद लिखता हूँ। यदि आज के 3 दिन बाद यदि आज के 3 दिन बाद मंगलवार, आज के 3 दिन बाद मंगलवार होगा तो अगले कल के 4 दिन पहले, अगले कल के 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन था? ठीक है ना। देखते हैं साथियों, यदि आज के 3 दिन बाद मंगलवार होगा, मतलब ये आज है, इसके 3 दिन बाद मंगलवार होगा तो मतलब इसको छोड़ के काउंट करो, 1 2 3। मैंने क्या बोला? जितने दिन बाद की बात करता है उसको छोड़कर एक एक्स्ट्रा दिन काउंट करते हैं, बताया था अभी। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा दिन है? मंगलवार है। कौन सा है साथियों? मंगलवार है ना। तो कह रहा है अगले कल, अगला कल ये हुआ कि 4 दिन पहले, अब इस कल के 4 दिन पहले मतलब इसको भी काउंट करना है, तो इसके 4 दिन पहले इसको छोड़ के काउंट करो, 1 2 3 और 4, मतलब ये वाला दिन पूछा है। जब ये वाला दिन पूछा है तो आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। साथियों 8 है। 8 का मतलब हर 8वां दिन चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, वही दिन होता है। हर 8वां दिन वही दिन होता है। इसका मतलब इसका आंसर मंगलवार ही होगा। क्या होगा साथियों? इसका आंसर मंगलवार ही होगा। कंफर्म है सबको? इसमें किसी को कोई डाउट, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन की साथियों। तो ध्यान देंगे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, इस चीज़ पर ध्यान देना है। सभी बच्चे इस सेशन को ज़ोरदार तरीके से शेयर और लाइक कर दें, बार बार ना कहना पड़ा। आप लोग सेल्फ ही इस चीज़ को सोच लिया करें कि इतनी मेहनत हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, अगर तो आप लोगों का एक लाइक और एक शेयर तो बनता ही है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ये है साथियों, लेके चलते हैं। मैं बात करता हूँ विषम दिन के साथ साथ क्वेश्चनों को सॉर्ट करने का। देखते हैं पहला क्वेश्चन, इसमें बात करते हैं। अभी किसी मंथ के अंदर अंदर जिक्र करेंगे। मैंने बोला मान लो किसी माह, यहाँ पर साथियों वर्ष के जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, और लिख भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, वर्ष ना हो तो भी कोई टेंशन नहीं है। किसी माह की दो तिथि को रविवार था तो उसी माह की 25 तिथि को कौन सा दिन होगा? ये आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा, बड़ा ही नॉर्मल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अभी इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। अभी उसी महीने के अंतर्गत बात कर रहे हैं, फिर किसी वर्ष के अंतर्गत बात करेंगे, किसी फिर शताब्दियों के अंतर्गत बात करेंगे, है ना। तो इस प्रकार के 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको अच्छे से देखना है साथियों। 2 तिथि को रविवार है तो उसी माह की 25 तिथि को कौन सा दिन? ये देखते हैं कितने दिन का डिफरेंस है, दिनों का डिफरेंस निकालते हैं। तो साथियों 25 में से 2 को कम करेंगे तो यहाँ 23 दिन का अंतर है। कितने दिन का अंतर है? 23 दिन का। तो यही साथियों विषम दिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषम दिन। बट विषम दिन 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से 21 बचा कितना 2। अब 2 दिन शेष बचा। अब आपका 2 तारीख को तो दे रहा है रविवार और 25 तिथि को पूछ रहा है, मतलब बाद का पूछ रहा है। अगर बाद का पूछ रहा है तो आगे बढ़ना है, पूर्व का पूछ रहा है तो पीछे बढ़ना है। इसका मतलब जो दिन दे रहा है 2 तिथि को रविवार, इस रविवार में 2 दिन प्लस करने हैं साथियों। तो आंसर आपका आएगा सोमवार प्लस या मंगलवार आंसर आ जाएगा आपका। कौन सा दिन आंसर आएगा? मंगलवार। अगर हम रविवार को छोड़ के 2 दिन काउंट करने हैं, सोमवार और मंगलवार। क्लियर है? मैं एक क्वेश्चन और इससे देता हूँ उसी का। हाँ, यदि एक चीज़ और है, अगर विषम दिन 0 है, अगर विषम दिन कैसा है, विषम दिन मतलब और डे जो है वो कैसा है 0, तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो दिन है वही रहेगा। बात क्लियर है? मैं अभी एक क्वेश्चन देता हूँ इसी प्रकार का। मैं पहले इसका बैक वाला एक क्वेश्चन दे दूँ, फिर सेम वाला मतलब 0 विषम दिन वाला। किसी माह की 29 तिथि को मंगलवार है तो उसी माह की 7 तिथि को, या मैं बोल दूँ 2 तिथि को पाँच को बोल दे रहा हूँ, 5 तिथि को कौन सा दिन होगा? बात क्लियर है? अब यहाँ पर हम देखते हैं 29 तिथि में और 5 तिथि में कितने दिन का फ़र्क है। 29 में से 5 कम करो तो साथियों यहाँ 24 दिन का फ़र्क है, 24 दिन का अंतर है। अब 7 का भाग देंगे तो यहाँ पर विषम दिन कितना आएगा? 3 विषम दिन। बट यहाँ पर क्या है, 29 को दे रहा है, 5 को पूछ रहा है, बैक में पूछ रहा है, पूर्व में पूछ रहा है। इसका मतलब जो दिन दिया गया है उससे 3 दिन बैक जाएंगे, 3 दिन माइनस जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सोमवार, फिर बैक करेंगे रविवार, फिर बैक करेंगे यहाँ सोमवार, फिर शनिवार, फिर बैक करेंगे शुक्रवार। तो यहाँ पर आपका आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा? शुक्रवार आएगा। साथियों कौन सा आएगा? शुक्रवार। शुक्रवार आंसर आएगा। क्लियर है? बिल्कुल समझ में आया होगा। तो मैं आज की वीडियो इतनी रखना चाहता हूँ, यहीं तक छोड़ना चाहता हूँ। आगे का जो वर्ष के अंतर्गत 100 वर्षों के अंतर्गत, शताब्दी के अंतर्गत बाकी जो सवाल हैं, क्वेश्चन हैं साथियों, मैं कल की वीडियो में लूँगा, नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। तो आज तक यहीं रखते हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।